यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। बाइबल भवन मसीह संगति जयपुर की कलीसिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि समय के लिए, और आज हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे, मनन करेंगे। जो आज का जो बाइबल पाठ लिया गया है, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय 1 पद से लेकर 6 पद। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 1 से 6 पद। और मैं निवेदन करता हूँ आप सबसे कि आप अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं, और ये परमेश्वर का वचन है। आप अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं परमेश्वर के वचन को आदर व सम्मान देने के लिए। और वचन में इस प्रकार लिखा है, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है। और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। जो कोई यह कहता है मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। पर जो कोई उसके वचन पर चले, उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें हैं। जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था। परमेश्वर इस वचन को पढ़े जाने पर हम सबको आशीष प्रदान करें। आइए हम इस वचन को समझने के लिए परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। पिता परमेश्वर, हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं और आपके जीवित वचन के लिए, वो वचन जो हमें जीवन देता है। और प्रभु जी, आपसे विनती प्रार्थना करते हैं कि आपकी आत्मा की सहायता मांगते हैं प्रभु, कि आपके वचन को समझने में, और प्रभु जी आप सहायता करें, मदद करें। जिस प्रकार प्रभु जी आपका वचन कहता है कि हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूल। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद दिए उन सारे आशीषों के लिए। पिता प्रभु जी आप हमारी मदद करें इस वचन को समझने में। पिता प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। आप अपने स्थान पर बैठ जाएं। और ये खंड जो आपके सामने पढ़ा चुका है, और हम इस खंड पर ध्यान करेंगे। और इस खंड में हम देखें तो ये पत्री जो यूहन्ना की है, पहले यूहन्ना ने लिखी है, और ये यीशु मसीह का प्रिय चेला था। हम देखें यूहन्ना यीशु मसीह की मृत्यु के बाद कई वर्ष तक जीवित रहा, और यूहन्ना ने ये पत्री पहली शताब्दी के लगभग अंत में लिखी। यूहन्ना ने इस पत्री को इसलिए लिखा ताकि मसीह लोग ये जान सकें उनके पास अनंत जीवन है। जब हम इस पत्री को पढ़ते हैं तो 5 अध्याय उसके पहला यूहन्ना 5 अध्याय 13 पद में इस बात को पाते हैं कि जो मसीह लोग हैं उनके पास अनंत जीवन है। लेकिन जब हम इस खंड को देखते हैं तो लेखक एक सवाल करता है, और सवाल ये इस प्रकार करता है। हम देखें तो सवाल इस प्रकार है, पाप ना करो। और पहली पद में लेखक लिखता है, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो। यदि हम पिछले वाले खंडों में देखें तो यूहन्ना ने पहले अध्याय की शुरुआत परमेश्वर के साथ संगति रखने की बात करता है, और हम देखते हैं कि लेखक ने 1 से 4 पद में जीवन का वचन जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है उसके बारे में
बताता है। जब हम आगे देखते हैं तो क्या देखते हैं कि लेखक 5 पद से लेकर 10 पद में उस ज्योति की बात करता है जो चलने में, उस ज्योति में हम चलें। लेकिन वो परमेश्वर की ज्योति जो पवित्रता और धार्मिकता का प्रतीक है, उस ज्योति की लेखक बात करता है जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। और जो इस यूहन्ना जो रचित सुसमाचार की पुस्तक में यूहन्ना ने यीशु मसीह के बारे में स्पष्ट रूप से लिखा है। और हम यहाँ देखते हैं कि ये लेखक ने परमेश्वर की ज्योति का जो यहाँ पर बताया है। लेकिन जो परमेश्वर की ज्योति है पवित्रता धार्मिकता का प्रतीक है, अंधकार पाप और बुराई का प्रतीक है। जब हम देखते हैं जब परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया, हम आगे क्या देखते हैं कि जो परमेश्वर के साथ संगति रखने का मतलब है परमेश्वर को जानना और परमेश्वर से प्रेम करना और उसकी संतान होना। यदि हम सचमुच परमेश्वर के साथ संगति रखते हैं तो हम ज्योति में चलेंगे। यदि हम परमेश्वर के साथ संगति रखते हैं तो हम ज्योति में चलेंगे। और लेखक जब हम 2 अध्याय 1 पद से लेकर 6 पद में आते हैं और इस खंड में देखते हैं तो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के बारे में चर्चा करता है। लेखक इस पदों में जो 1 से 6 पद है अब इनमें परमेश्वर की आज्ञा के बारे में बताता है। जब हम इस खंड में देखते हैं तो आइए हम इस खंड का जो मुख्य विषय है जो हम देखेंगे वो इस प्रकार है। यीशु मसीह वह हमारा सहायक है जिसके द्वारा से परमेश्वर पिता से मेल मिलाप होता है। यीशु मसीह हमारा वह सहायक है जिसके द्वारा से परमेश्वर पिता से मेल मिलाप होता है। सवाल ये है कि कैसे हमारा मेल मिलाप होता है। सवाल इस प्रकार है, कैसे हमारा मेल मिलाप हो सकता है परमेश्वर पिता से। देखिए जब हम खंड में देखते हैं और पीछे वाले खंडों में देखें तो लेखक उस परमेश्वर के साथ की जो सहभागिता है जो मेल मिलाप की बात करता है। ठीक है, तो यहाँ पर लेखक ने उस मसीह के बारे में बताया जो यीशु मसीह है, वो एक सहायक है। हम इस बात को समझने के लिए, इस मुख्य विषय को समझने के लिए 3 बातें देखेंगे जो हमें सहायता करेंगे इस मुख्य विषय को समझने के लिए। पहली बात, पापों की क्षमा के द्वारा। पापों की क्षमा के द्वारा 1 पद से लेकर 2 पद। लेखक ने हम देखें तो ऐसा क्यों कहता है कि पाप ना करो। और पहली पद में लेखक इस बात को बोलता है कि पाप ना करो, क्योंकि जब हम परमेश्वर के सहभागिता में चलने का निर्णय लेते हैं तो हमें पाप नहीं करना चाहिए। और जब हम देखते हैं तो लेखक बताता है कि लिखा हुआ है, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो। और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह, वो प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर पिता की ओर से आया था। और यहाँ लेखक इसी सवाल को लेकर चलता है कि कहता है कि पाप ना करो। और जब हम देखते हैं, जब हम इस सहभागिता के बारे में देखते हैं तो जो परमेश्वर के साथ सहभागिता है वो हमें रखनी चाहिए। यूहन्ना जो हम देखें 1 के 5 पद में कहता है, परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। और यूहन्ना ने रचित सुसमाचार की पुस्तक में जो यूहन्ना की है उसमें उस ज्योति के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया। और इस बात को यीशु मसीह ने बोला, मैं जगत की ज्योति हूँ। तो यहाँ पर उसी ज्योति की लेखक बात करता है
और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। जैसा हमने देखा कि ज्योति पवित्रता और सत्य को प्रकट करती है। जो उस पर विश्वास करे वो पाप की सजा से बच जाता है और अनंत जीवन को प्राप्त कर लेता है। जो कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो पाप की सजा से बच जाता है और अनंत जीवन को प्राप्त कर लेता है। लेकिन जब व्यक्ति विश्वास करता है तभी वो पापों से क्षमा प्राप्त कर लेता है और उसका मेल मिलाप परमेश्वर पिता से हो जाता है। जब हम देखते हैं यूहन्ना की पुस्तक जो पहला यूहन्ना 1:7 में हम देखते हैं तो यीशु मसीह का लहू सब पापों से शुद्ध करता है। और हम देखें यूहन्ना 2:2 जो पहला यूहन्ना 2:2 में वहाँ लिखा हुआ है वही हमारे पापों का प्रायश्चित है। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों का प्रायश्चित है, वरन मेरे और आपके लिए पूरे मानव जाति के लिए। और लिखा हुआ है 2 में, वहाँ पर लेखक स्पष्ट रूप से बताता है वही हमारे पापों का प्रायश्चित है। केवल हमारे नहीं वरन सारे जगत का, संपूर्ण ब्रह्मांड का, सारे जगत का प्रभु यीशु मसीह पापों के लिए आया। जैसे यूहन्ना 3:16 में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हम इस बात को यहाँ देखते हैं और वही लेखक इस बात को बोलता है कि प्रभु यीशु मसीह पूरे जगत का पापों का उद्धार करता है और प्रभु यीशु मसीह ने पूरे मानव जाति के लिए अपने आप को दे दिया ताकि हर कोई व्यक्ति उस पर विश्वास करे, नाश ना हो और पापों की क्षमा को प्राप्त करे। हम देखें जब हमारे पाप क्षमा हो गए तब हमें पवित्र मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। जब हमने पापों की क्षमा को प्राप्त कर लिया है तो हमें और आपको पवित्र मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, प्रभु यीशु मसीह पवित्र है, निष्पाप है। वो चाहता है कि मेरे लोग एक पवित्र मार्ग पर चलें। वो मार्ग है प्रभु यीशु मसीह, जिसके द्वारा से हम पवित्र मार्ग पर चल सकते हैं। यदि हम इस पाप की बात करें तो भजन संहिता उसके 119 अध्याय 11 में दाऊद कहता है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। यहाँ पर भी लेखक कहता है और लिखता है, हे मेरे बालकों, मैं ये बात तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो। और दाऊद अपनी पुस्तक में कहता है भजन संहिता में कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके वचन को अपने हृदय में रखें। परमेश्वर चाहता है कि हमारा मेल मिलाप परमेश्वर पिता से हो सके। जब हम देखते हैं, यदि हम मरकुस उसके 12:20 में देखें तो प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दी कि तू अपने प्रभु परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति के साथ प्रेम रख। जब हम देखते हैं ये परमेश्वर का वचन, जब हम उसका पालन करते हैं, उसकी आज्ञा का पालन करते हैं तो हम उससे प्रेम करते हैं। लूका की पुस्तक में देखें 9:23 में यीशु मसीह ने कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। जब तक हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं तो पहले हमें अपने आप का इनकार करना चाहिए और क्रूस को उठाना चाहिए। यानी क्रूस का मतलब हम उस दुख भरे को उठाना चाहिए जो प्रभु यीशु मसीह ने दुख उठाया। यहाँ पर भी लेखक बताता है कि जो हमारे पापों के लिए प्रायश्चित था वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह। आइए हम इसी के साथ दूसरी बात को देखेंगे। यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करने के द्वारा
हम यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करने के द्वारा। जैसे मैंने बताया कि जो हमारा टॉपिक था, मुख्य विषय, कि यीशु मसीह हमारा वो सहायक है जिसके द्वारा से परमेश्वर पिता से मेल मिलाप होता है। तो पहली बात देखी पापों की क्षमा के द्वारा से। दूसरी बात, हम यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करने के द्वारा से। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना की पुस्तक उसके 13 अध्याय 34-35 पद में स्पष्ट रूप से बताया है, और यीशु मसीह ने आज्ञा दी कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो, और जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। 35 पद में यीशु मसीह बोलते हैं, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानें कि तुम मेरे चेले हो। और जो पहली बात है 1 से 3 पद से लेकर 4 पद, जो हम देख रहे हैं कि हम यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करने के द्वारा से। लेखक यहाँ पर 3 पद में इस बात को बताता है कि परमेश्वर की आज्ञा को माने जैसे यीशु मसीह ने आज्ञा का पालन किया। और आज्ञा का पालन करना ज्योति में चलने के समान है। जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं तो हम उस ज्योति में चलते हैं। यूहन्ना 1 के 7 पद में इस बात को बताते हैं, यदि जैसा वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें। पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय और 7 पद में लिखा हुआ है, पर यदि जैसा वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। क्यों लेखक उस ज्योति की बात करता है? वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। और हम देखते हैं कि जो लेखक ने इस बात को बताया है कि यीशु मसीह हमारे और आपके पापों को क्षमा कर सकता है मात्र। और हम देखें, लेखक इस बात को बताता है, जब हम ज्योति में चलते हैं तब हम यीशु मसीह को देखते हैं और उसी को जानते हैं। यदि हम कहते हैं कि मैं यीशु मसीह पर विश्वास रखता हूँ या मैं यीशु मसीह में विश्वास करता हूँ, लेकिन उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते, तो हम झूठ बोलते हैं और ऐसे लोग अपने पापों में लिप्त रहते हैं। जो व्यक्ति कहता है कि मैं यीशु मसीह में विश्वास करता हूँ लेकिन परमेश्वर पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता और प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन नहीं करता, वो व्यक्ति अपने पापों में लिप्त है। जब हम यूहन्ना की पुस्तक उसका 14 अध्याय 15 पद में देखते हैं तो यीशु मसीह ने इस बात को बताया, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञा को मानोगे। और जैसे हम देखते हैं 3 पद में लेखक क्या कहते हैं? लेखक बोलता है, यदि हम उसकी आज्ञा को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। और जैसे हम देखते हैं 4 पद में भी लेखक ने लिखा है कि जो कोई ये कहता है कि मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञा को नहीं मानता, वो झूठा है। जो व्यक्ति कहता है कि मैं यीशु मसीह विश्वास करता हूँ, यदि वो परमेश्वर पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता, वो झूठा है। और जब हम देखते हैं तो यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञा को मानोगे। और जब हम यूहन्ना 2 अध्याय 17 पद में देखते हैं, जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं तब परमेश्वर हमारे पास आता है और हमारे साथ रहने के लिए घर बनाता है। यानी परमेश्वर हमारे हृदय में घर बनाता है। जब हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करते हैं तो परमेश्वर पिता हमारे हृदय में रहने के लिए घर बनाता है। जब हम पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसके 16 से 18 पद में देखें तो यूहन्ना उस प्रेम की व्याख्या करता है। और जब हम देखते हैं तो परमेश्वर के प्रेम के विषय में बताता है। और यदि हम यूहन्ना की पुस्तक में देखें 15 अध्याय 10 पद में यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे जैसा कि मैंने
अपने पिता की आज्ञाओं का माना, जैसे मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। यानी स्वयं प्रभु यीशु मसीह के जीवन की बात करें तो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता की आज्ञा का पालन किया और उसके प्रेम में बना रहा। यही बात हम यहाँ देखते हैं कि यदि हम उसकी आज्ञा का पालन करते हैं तो हम उसके प्रेम में बने रहेंगे, और उसका प्रेम जब ही हमारे जीवन में सिद्ध होगा जब उसके वचन पर बने रहेंगे और उसकी आज्ञा का पालन करते रहेंगे और उसके वचन का अनुसरण करेंगे। जब भी परमेश्वर पिता का प्रेम सिद्ध होगा और जब भी हम परमेश्वर पिता से मेल मिलाप होगा हमारा, जब हम उसके वचन पर चलेंगे और जब भी परमेश्वर पिता का प्रेम हमारे जीवन में सिद्ध होगा तभी। और जब हम देखते हैं कि जो परमेश्वर की आज्ञा है प्रभु यीशु मसीह की, तो हम देखें तो पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसके 23 पद में इस बात को लेखक बताता है, यूहन्ना बताता है, उसकी आज्ञा ये है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें और जो उसने हमें आज्ञा दी है उसी के अनुसार आपस में प्रेम रखें। लेखक ने इसी पत्री में पहला यूहन्ना 3 अध्याय 23 पद में बताया है कि उसकी आज्ञा ये है कि हम उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें और जो उसने हमें आज्ञा दी है उसी के अनुसार आपस में प्रेम रखें। जब भी हम हमारे जीवन में परमेश्वर का प्रेम सिद्ध होगा और जब भी हम उसके साथ परमेश्वर पिता से हमारा मेल मिलाप होगा और हमारी सहभागिता, हमारी संगति उसके साथ होगी, जब उससे उसी के अनुसार एक दूसरे से प्रेम रखेंगे। आइए इसी के साथ हम तीसरी बात को देखेंगे। तीसरी बात इस प्रकार है, उसमें बने रहने की द्वारा। तीसरी बात उसमें बने रहने के द्वारा, 5 पद से लेकर 6 पद। यहाँ लेखक 5 पद में बताता है और 6 पद में स्पष्ट रूप से कहता है कि जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ और उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही वो चले जैसा वह चलता था। यहाँ लेखक ने स्पष्ट रूप से बताया कि जो व्यक्ति कहता है कि मैं यीशु मसीह में बना रहता हूँ, यानी जो व्यक्ति कहता है कि मैं यीशु मसीह पर विश्वास रखता हूँ, लेकिन वो व्यक्ति जब तक यीशु मसीह की आज्ञा का पालन नहीं करेगा, यीशु मसीह के वचनों के अनुसार जीवन को नहीं जिएगा, तब तक वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चल सकता और उसमें नहीं बना रहता। जब हम यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलेंगे और जब हम देखते हैं आगे, यूहन्ना पहले अध्याय की शुरुआत परमेश्वर का संगति रखने की बात करता है। जब हम पहला पतरस की पत्री को देखते हैं तो वहाँ इस बात को पतरस लिखता है कि तुम इसीलिए बुलाए गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारी लुत्तों को उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया कि तुम भी एक उसके पद चिन्हों पर चलो। यानी पतरस भी इस बात को बताता है कि यीशु मसीह ने जिस प्रकार जीवन जिया, तुम्हें भी उसी प्रकार जीवन जीना चाहिए। और हम देखते हैं जब यहाँ पर लेखक ने इस बात को बताया कि हमें और आपको यीशु मसीह में उस जीवन जीने की आवश्यकता है जो परमेश्वर का वचन बताता है, जो परमेश्वर का वचन बताता है। जैसे पहला पतरस उसके 1 अध्याय 15-16 पद में हम इस बात को पाते हैं कि जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि वो लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। यानी प्रभु यीशु मसीह स्वयं पवित्र है। इसलिए लेखक बताता है कि
जो कोई कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, यानी उसमें वचन में, प्रभु यीशु मसीह में बना रहता है वचन में, तो उसे आवश्यकता है कि वो पवित्र जीवन जिए। उसे चाहिए कि जैसा प्रभु यीशु मसीह चलते थे वैसा ही उसे भी चलना चाहिए। जब यूहन्ना 6 पद में कहता है कि हमें यीशु मसीह की तरह चलना चाहिए। यीशु मसीह ने किस तरह अपने जीवन को व्यतीत किया, यदि हम कहें यीशु मसीह ने किस तरह अपने जीवन को व्यतीत किया, और लेखक बोलता है कि हमें यीशु मसीह की तरह चलना चाहिए। तो कैसे यीशु मसीह ने अपने जीवन को व्यतीत किया? यीशु मसीह ने अपने जीवन को पवित्र में होकर जीवन जिया, और हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत किया। नम्र होकर और दयालु होकर अपने जीवन को व्यतीत किया। प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने के द्वारा से अपने जीवन को व्यतीत किया। हम देखते हैं कि परमेश्वर की इच्छा को देखते हैं कि परमेश्वर की इच्छा यीशु मसीह में पूरी होती है, और हमें और आपको यही जरूरी है कि हम भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें, जैसा प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन को व्यतीत करता है। यूहन्ना ने इस प्रेम को अपने यीशु मसीह के जीवन में अपनी आंखों से देखा, और देखते कि यूहन्ना इसी बात को यहाँ लिखते हैं कि जैसा प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन को जिया, वैसे ही हमें और आपको उस जीवन को जीने की आवश्यकता है। और स्पष्ट रूप से लेखक ने बताया कि वैसा ही चले जैसा वो चलता था, यानी प्रभु यीशु मसीह ने वो जीवन जिया जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था। एक मसीह होने के नाते हमें और आपको ऐसे जीवन जीने की आवश्यकता है जिसके द्वारा से हम उद्धार पाते हैं। हमने इस खंड में देखा, पहली बात जो टॉपिक था कि यीशु मसीह हमारा वो सहायक है जिसके द्वारा से परमेश्वर पिता से मेल मिलाप होता है। इसके अंदर हम 3 बातें देखी। जो पहली बात पापों की क्षमा के द्वारा से, दूसरी बात हम यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करने के द्वारा से, और तीसरी बात उसमें बने रहने के द्वारा से। तो हमारा मेल मिलाप जब ही होगा जब हम 3 बातों को अपने जीवन में अनुसरण करेंगे, पालन करेंगे। तो आइए हम इसी के साथ प्रार्थना और आशीष वचन के साथ समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपके जीवित वचन के लिए, वो वचन जो प्रभु हमें प्रभु पापों से बचाता है और हमें उस मार्ग में लेके चलता है जो आपकी इच्छा के अनुसार है, और आपके मार्ग में पिता परमेश्वर प्रभु हम धन्यवादी हैं कि इस वचन के लिए जो हमें उत्साहित करता है कि हम आप में बने रहें और आपकी आज्ञा का पालन करें, और प्रभु होने दे कि हम ऐसे जीवन को जिएं जो जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह आपने जिया था। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद है आपके महान प्रेम के लिए पिताजी। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। आइए हम आशीष वचन के लिए जाएंगे और आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं आशीष वचन के लिए। अब जो तुम्हें धोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर और हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगनाई होती रहे, आमीन। आप सबको जय मसीह की। आप अपने स्थान पर बैठ जाए।